नमस्कार, मैं हूं अभिनय कुमार। चलिए जानते हैं आज का ताज़ा खबर। झारखंड के दागी अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। झारखंड सरकार ने दागी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडलीय समन्वय विभाग से आरोपी अधिकारियों का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा है। कैबिनेट सचिव को पत्र भेजकर पिछले 5 साल की पूरी फहरिस्त तलब की है। कैबिनेट सचिव से तलब ब्यौरे में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के दागी अधिकारियों के बारे में कैडरवार ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। हालांकि ब्यौरा प्राप्त होने के बाद की प्रक्रिया में बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि इसके जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कड़ा कदम उठा सकते हैं। पिछले 5 साल में 4.5 साल रघुवर दास का कार्यकाल था। हेमंत सरकार का रघुवर राज्य के समय नौकरशाही में हो रही गड़बड़ी से पर्दा उठाना भी मकसद हो सकता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ कांग्रेस प्रखंड, जिला और राज्य मुख्यालय में देगी धरना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार की देर शाम झारखंड के कार्यकारी उपाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ 29 जून को प्रखंड, जिला और राज्य मुख्यालयों में धरना देने का निर्णय लिया है। धरना के बाद उपायुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे पहले 26 जून को प्रखंड से लेकर राज्य मुख्यालय तक शहीदों को सलाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शहीद स्मारक, महात्मा गांधी की प्रतिमा और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। इसमें भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों की याद में 1 घंटे का मौन कार्यक्रम का आयोजन होगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी से निपटने के मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी केंद्र सरकार फेल हुई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को एडवांस पैसा नहीं देगी केंद्र सरकार, जाने क्या है नियम। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 3 माह तक मुफ्त रसोई गैस देने की योजना शुरू की है। योजना के तहत लाभार्थी के खाते में रसोई गैस की कीमत एडवांस में उनके खाते में भेजी गई, लेकिन ज़्यादातर ने गैस ही नहीं ली। ऐसे में सरकार ने लाभार्थी को एडवांस में पैसे नहीं भेजने का निर्णय लिया है। अब रसोई गैस खरीदने के बाद ही पैसा लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। यह जानकारी इंडियन ऑयल के चीफ एरिया मैनेजर रमेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच उज्ज्वला के लाभार्थी की आर्थिक समस्या को देखते हुए इस योजना की शुरुआत अप्रैल में की थी। अप्रैल में प्रदेश के 73 लाख लाभार्थियों के खाते में 803 रुपये के हिसाब से सभी को पैसे भेजे गए। मई में भी 23 लाख खातों में गैस की रकम भेजी गई, लेकिन लाभार्थियों की गैस बुकिंग कराने की संख्या बढ़ने के बजाय घटने लगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने इन पैसे का इस्तेमाल कहीं कर दिया गया है, इसलिए अब पहले उज्ज्वला के लाभार्थी को सिलेंडर लेना होगा, इसके बाद ही खाते में रकम भेजी जाएगी। जिन्होंने अभी तक गैस की बुकिंग नहीं कराई है वे 30 जून तक करा सकते हैं। इसके बाद उसकी लॉकडाउन में इसकी रकम 6.89 लाख लोग झारखंड लौटे। 2.9 लाख से ज़्यादा कुशल श्रमिकों को रोजगार देने की यह है योजना। राज्य में वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 की वजह से देश भर में घोषित लॉकडाउन के दौरान देश में अलग अलग हिस्सों में 30.89 लाख की अधिक लोग झारखंड लौटे। इनमें से 5,11,663 यानी कि 5,11,663 लोगों को प्रवासी मजदूर के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें से 3 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण विकास विभाग ने सर्वे किया तो पाया कि 2,09,000 से अधिक लोग कुशल श्रमिक हैं, जबकि 92,000 से अधिक लोग अकुशल श्रमिक हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि इन कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने की बृहद योजना है जिस पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भारी संख्या में लोगों को मनरेगा से जुड़े जा चुके हैं। सर्वे में ग्रामीण विकास विभाग ने पाया कि ये लोग 14 तरह के बिजनेस से जुड़े 49 तरह के हुनर लेकर ये लोग अपने घर लौटे हैं। सबसे ज़्यादा 60,835 लोग भवन निर्माण कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके बाद ऑटोमोटिव क्षेत्र के 42,068, लॉजिस्टिक क्षेत्र से 27,144, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े 25,684 कामगार लौटे हैं। इसी तरह परिवहन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एवं स्वास्थ्य सेवाओं के काम करने वाले कर्मचारी 20,769, 17,787 और 14,386 लोग धनबाद में। लॉकडाउन से धनबाद का आबोहवा हुई सेहतमंद। कोल एरिया को छोड़ अन्य क्षेत्रों का एयर क्वालिटी इंडेक्स आया ग्रीन जोन में। ग्रीन पीस इंडिया और अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के अधीन काम करने वाले एजेंसी
पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो ने इस वर्ष फरवरी माह में धनबाद में वायु प्रदूषण को लेकर डराने वाले खुलासे किए थे। ग्रीनपीस ने न सिर्फ झरिया और धनबाद को देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया था, बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरनाक बताया था। रिपोर्ट के अनुसार धनबाद की खराब एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की वजह से यहाँ रहने वाले 4.4 वर्ष कम जी रहे हैं। इस रिपोर्ट की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन एक महीने के बाद वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन धनबाद की आबो हवा के लिए वरदान साबित हुआ है। पिछले 3 महीने से धनबाद व झरिया के साथ जिले के आबादी वाले क्षेत्र के एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि यह कोलियरी क्षेत्रों में अभी यह इंडेक्स रेड जोन में है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में पिछले 3 माह से AQI ग्रीन जोन में सच्चाई से मुंह मोड़ रही हेमंत सरकार। विस्थापन की समस्या कांग्रेस की रघुवर रांची में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक की नीलामी पर हेमंत सोरेन सरकार ने रुख पर एतराज़ जताया है कि श्री दास ने कहा कि राज्य सरकार कोल खड्डा नीलामी में व्यवधान डाल रही है। नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता है। यह नीलामी ऑनलाइन होगी, कोई भी ऑनलाइन ऑक्शन में भाग ले सकता है। नीलामी से राज्य में काफ़ी स्वराज की प्राप्ति होगी, इससे राज्य का विकास होगा। हेमंत सोरेन सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। यह विकास विरोधी कदम है और राज्य की सरकार तथ्यों की अनदेखी कर रही है। श्री दास ने कहा कि कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान में विरोधाभास है। पहले कोरोना महामारी की बात कर तत्काल इस प्रक्रिया रोकने की आग्रह करते हुए और फिर इस मुद्दे पर झारखंड के सामाजिक और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का बहाना कर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस कांग्रेस की बैसाखी पर वर्तमान सरकार चला रही है, विस्थापन, लाल पानी, काला पानी की समस्या उसी कांग्रेस की देन है। राज्य सरकार केंद्र से टकराव का बहाना खोज रही है। रांची में हेमंत सरकार ने खिलाफ बाबूलाल व दीपक ने मोर्चा खोला, कहा ठेका मैनेजर कह रहे हैं मंत्री आलमगीर। रांची में भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ एक वायरल वीडियो और बड़ा रवा प्रकरण को लेकर मोर्चा खोला है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने मंत्री आलमगीर आलम ठेका मैनेज कर रहे नेता द्वय ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सोरेन मंत्री आलमगीर ने इस्तीफा मांगे। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मंत्री आलमगीर आलम और बरहेट विधानसभा से अपने प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ है। यह काफ़ी गंभीर मामला है कि साथ ही राज्य सरकार के माथे पर एक दाग भी नहीं। मंत्री सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर ठेका पट्टा मैनेज कराकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार के मंत्री और आपके प्रतिनिधि से इस मामले में सत्ता और धौंस जमाकर क्षेत्र में खौफ पैदा करने की कोशिश है। पहले रोज मंत्री और प्रतिनिधि ने ठेकेदार को टेंडर में भाग नहीं लेने की धमकी दी थी। फिर पुलिस प्रशासन के सहयोग से ठेकेदार को बंदोबस्ती स्थल तक नहीं पहुंचने देने का प्रयास किया गया। श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री पारदर्शी शासन का दम भरते ही मंत्री को अविलंब गिरफ्तार कर जेल में डाला जाना चाहिए। कोरोना की दवा लॉन्च करने पर बाबा रामदेव के खिलाफ 30 जून को हुई सुनवाई। बाबा रामदेव ने कल कोरोना वायरस के इलाज का दावा करते हुए कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। अब आज इसको ठगी करार देते हुए उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है। जिस जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर निवासी तमन्ना हाशमी ने ठगी धोखाधड़ी कराया है। CJM कोर्ट में परिवाद दायर कराया है कि इसमें उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव, पतंजलि संस्था के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण को आरोपित बनाया है। CJM कोर्ट ने मामले के ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की है। बिहार परिषद चुनाव RJD उम्मीदवार सुनील सिंह, फारूक खान शेख और राम बली सिंह ने दाखिल किया नामांकन। तमन्ना हाशमी ने शिकायत आरोप में लगाया कि आरोपित ने कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के लिए एक दवा कोरोनिल टैबलेट बनाने का दावा किया है। इसमें भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय ने इनकी दवा के प्रचार पर रोक लगाते हुए कोरोनिल दवा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आरोपितों की आयुष मंत्रालय को बिना जानकारी दिए इस दवा को बनाया। रांची भ्रष्टाचार और लापरवाही पर CM और सख्त एक वीडियो बर्खास्त, दूसरी की
स्वीकृति रोकी गई। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिले के बुद्धू प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ ददन कुमार को बर्खास्त करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ददन कुमार फिलहाल निलंबित थे। वहीं मुख्यमंत्री ने हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड की तत्कालीन बीडीओ प्रीति सिन्हा को 2 वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। ददन कुमार के खिलाफ आरोप है कि मनरेगा के तरह सुंगरी को हरा भरा के लिए सरकारी जमीन पर पौधारोपण की योजना की स्वीकृति लेने के पूर्व ही योजना के कर्जाबंदी के लिए वर्क ऑर्डर स्वयंसेवी संस्थाओं को जारी कर दिया है। यह निर्धारण प्रक्रिया और आदेश का उल्लंघन है। पौधारोपण योजनाओं में भर्ती अनियमितता। ददन कुमार के खिलाफ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध गैर सरकारी संस्थानों को जिला से अनुमोदन प्राप्त किए बगैर कार्यकाल एजेंसी के रूप में नामित करना और एजेंसी चयन में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के प्रबंध परिषद और पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं करने का आरोप है। 3 माह से ठप बिलिंग का असर 1 लाख बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 70% ज़्यादा देना पड़ा बिल। धनबाद में हर माह 200 यूनिट तक बिजली बिल की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के जेब को JVNL का बिलिंग सिस्टम चोट पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बिलिंग बंद रही। इस माह से बिलिंग शुरू हुई तो ऐसे उपभोक्ताओं को एक मुफ्त 3 माह की बिल थमा दिया। ऐसे में 200 यूनिट से अधिक की बिलिंग होने के कारण ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 70 पैसे का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। दरअसल बिजली की खपत के अनुसार सरकार ने सब्सिडी राशि निर्धारित कर रखी है। 200 यूनिट से कम बिजली की खपत करने पर लोगों को सब्सिडी ज़्यादा लाभ मिलता है। वहीं 201 यूनिट के बाद मिलने पर सब्सिडी की राशि कम है। लॉकडाउन के बाद भी शहर में बिलिंग ठप थी। बीच में बिलिंग एजेंसी की हड़ताल से भी कार्य प्रभावित हुआ। बिलिंग शुरू होने के बाद से 3 महीने का बिल एक साथ निकाला जा रहा है। सब्सिडी की राशि कम मिलने के लोगों को अतिरिक्त पैसे का भुगतान करना पड़ रहा है। वहीं कई उपभोक्ताओं को ज़्यादा यूनिट की खपत का बिल थमाया गया है। ज़्यादा बिल मिलने की कई शिकायतें JVNL के दफ्तरों में दर्ज हो चुकी हैं। थैंक यू।